जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह साइंस का वीडियो जो बिहार ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम या बिहार पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उसके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि ITI में भी 50 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है पॉलिटेक्निक में भी साइंस से ही 60 प्रश्न रहते हैं, 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री से। और पॉलिटेक्निक में भी इसमें बिहार पैरामेडिकल में भी जो है 25 प्रश्न होते हैं साइंस के। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में। जितने भी प्रमुख वैज्ञानिक हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र का हो, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलता ही है। आज के इस वीडियो से आप सभी को जो है 1 या 2 नंबर जो है फिक्स मान लीजिए कि यहाँ से आना ही आना तय है। यदि कोई बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसका जो संपूर्ण तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल पे करवा चुके हैं। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसमें जो है लगभग 16 सेट से भी अधिक समान अध्ययन का, साइंस का, मैथ का और रीजनिंग का सबका वीडियो डाल चुके हैं। और 2-3 जो है महामैराथन क्लास भी डाले हुए हैं उस वीडियो में, इस चैनल पे। तो आप लोग जा करके उसको ज़रूर देखिए। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, पहले लिए हैं प्रमुख वैज्ञानिक, उसके बाद जो है इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी प्रश्न भी लिए गए हैं। लगभग 40 प्रश्न के आसपास इसमें प्रश्न भी होंगे। पहले जितने भी प्रमुख वैज्ञानिक हैं कि सतीश धवन हो गए, विक्रम साराभाई हो गए, हेनरी बेकुलर हो गए, नील बोर हो गए, हेनरी केवेंडिश, जेम्स चैडविक, कोपरनिकस, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उन सभी को लिया गया है। उसके बाद इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न भी लिए गए हैं। देखिए, आपको मैं पहले दिखा दूं, इसीलिए आप लोग जो है शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है। चलिए लास्ट लेक चलते हैं। 37 प्रश्न जो है टोटल जो है 37 को प्रश्न भी लिया गया है। जो पहले थ्योरी करेंगे वैज्ञानिक के बारे में, उसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। आइए विलियम हॉर्वे के बारे में जानते हैं। इसका जन्म कब हुआ? तो 1578 ईस्वी में और मृत्यु 1657 में। विलियम हॉर्वे ये ब्रिटिश के डॉक्टर थे। कहाँ के डॉक्टर थे? ये ब्रिटिश के थे। और रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रक्त परिवहन क्वेश्चन पूछता है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो विलियम हॉर्वे ने की। उसके साथ ही यह कार्यकी और भ्रूणिकी का जो प्रयोगात्मक अध्ययन भी क्या कौन? तो विलियम हॉर्वे ने। इन्होंने 2 कार्य किया। कौन कौन? देखिए, रक्त परिवहन का खोज किया विलियम हॉर्वे ने। रक्त परिवहन का खोज किसने? विलियम हॉर्वे ने। और कार्यकी एवं भ्रूणिकी का जो है प्रयोगात्मक अध्ययन भी विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर। ये इंग्लैंड के थे, इंग्लिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। क्वेश्चन पूछता है कि चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। इसका जन्म हुआ 1749 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई? 1823 ईस्वी में। चलिए अगला वैज्ञानिक है जोसेफ लिस्टर। ये भी ब्रिटिश के सर्जन थे। जोसेफ लिस्टर जो है वे ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने ही एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात किया था, खोजा था कौन? जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज जोसेफ लिस्टर ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वैज्ञानिक है जोसेफ प्रिस्टले।
जोसेफ प्रिस्टले साहब जो है, इसका जन्म हुआ 1733 ईस्वी में। ध्यान से सुनिएगा कि जोसेफ प्रिस्टले का जन्म हुआ कब? 1733 में, और मृत्यु कब हुई? 1804 ईस्वी में। ऐसे जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन पूछा है था, लेकिन फिर भी जानकारी के दृष्टिकोण से हम देख ले इसको। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण है कि जोसेफ प्रिस्टले या कोई भी वैज्ञानिक किस चीज़ का खोज किया, उसको कब नोबेल पुरस्कार मिला, वो कहाँ के थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा और अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, समझिएगा सारा चीज़ को। जोसेफ प्रिस्टले ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। ये कौन थे? तो ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया। और गैस को एकत्रित करने की विधि का जो है विकास जोसेफ प्रिस्टले ने ही किया था। गैस को एकत्रित करने की विधि का विकास किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टले ने ही किया। और ऑक्सीजन का खोज देखिए, जोसेफ प्रिस्टले दो वो चीज़ किया। कौन? एक जो है ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले, और दूसरा है कि गैसों को एकत्रित करने की विधि का जो विकास किया वो जोसेफ प्रिस्टले ने किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है W.C. रोंटगेन। W.C. रोंटगेन, इसका जन्म कब हुआ? तो 1845 में, मृत्यु 1923 में। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। W.C. रोंटगेन ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही एक्सरे की खोज की। क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सरे का खोज किसने किया? तो W.C. रोंटगेन ने किया। कहीं कहीं सिर्फ रोंटगेन लिखा रहता है, तो एक्सरे का खोज किसने किया? तो रोंटगेन ने किया। इसीलिए इसे जो है रोंटगेन रेज भी कहा जाता है। रोंटगेन रेज भी है ना, अतः एक्स किरणें को की रोंटगेन रेज भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक जो होते हैं उसमें कोशिका को देखा। कौन? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। मृत पादप उत्तक में सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट हुक ने ही देखा। और सन 1665 में, कब? तो 1665 इन्होंने सेल्स की संज्ञा दी। वह जो मृत पादप कोशिका को देखा, कोशिका ने ही सेल्स की संज्ञा दी था। कब? तो 1665 ईस्वी में। पदार्थों की प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया रॉबर्ट हुक ने। पदार्थों की प्रत्यास्था का अध्ययन किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला वैज्ञानिक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1911 में, कब? तो 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की और कब? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो भारतीय वैज्ञानिक थे, क्या कर रहा है? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो है ये खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे, दोनों थे आर्यभट्ट, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। आर्यभट्ट की रचना जो है क्या कहलाती है? आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आर्यभट्ट जो है गणित के क्षेत्र में भी और जो है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किए। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर घूमती है और वह जो है सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी खुद जो है वो अपने अक्ष पे भी घूम रही है और पृथ्वी जो है सूर्य की भी परिक्रमा करती है। लेकिन पहले कुछ वैज्ञानिकों का मानना क्या था कि सूर्य ही सब ग्रहों का परिक्रमा करता है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है। लेकिन ये क्या हुआ? गलत साबित हुआ। और आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे भी घूर्णन करती है, घूमती है, और पृथ्वी ही है या और सब ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा भी करती है। ठीक, आर्यभट्ट ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वैज्ञानिक क्या है? जगदीश चंद्र बोस। ये भी भारतीय वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बोस। इसका जन्म देख लिया 1858 में, मृत्यु 1937 में। ये प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बोस जो है ये भौतिकी वैज्ञानिक थे।
जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले, मार्कोनी एक वैज्ञानिक था, उनसे भी पहले इन्होंने बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। बेतार प्रणाली का प्रदर्शन सबसे पहले किसने किया? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि बेतार प्रणाली का सर्वप्रथम जो है प्रयोग या प्रदर्शन किसने किया? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यदि क्वेश्चन यह है कि बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? तो जगदीश चंद्र बोस ने की। इन्होंने, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, इन्होंने कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया। क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा भी गया है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का जो है आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया। और बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना जगदीश चंद्र बोस ने ही किया। बेतार प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रदर्शन, तो जगदीश चंद्र बोस ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जो है अगला वैज्ञानिक है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, यह भी भारतीय वैज्ञानिक है। क्या कह रहा है कि रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है रमन प्रभाव के लिए, किस प्रभाव के लिए? तो रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 ईस्वी में। किस क्षेत्र के लिए या किस काम के लिए? तो रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था। रमन प्रभाव कब आविष्कृत हुआ? 28 फरवरी को, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने जो है यह रमन प्रभाव का जो व्याख्या किया, इस प्रभाव का जो खोज किया 28 फरवरी को ही, इसीलिए 28 फरवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद है कि 1954 में उन्हें जो भारत रत्न मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में जो है भारत रत्न मिला। और 1958 में जो है लेनिन शांति पुरस्कार मिला। देखिए 1930 में उसे नोबेल पुरस्कार मिलता है, 1954 में उसे भारत रत्न मिलता है और 1958 में उसे लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। 3 पुरस्कार उन्हें मिला। चलिए अगला देखिए, अगला वैज्ञानिक है वीरबल साहनी। वीरबल साहनी, देखिए इसके बारे में, वीरबल साहनी जो है यह प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ या वनस्पति वैज्ञानिक। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फरणों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज की। देखिए वीरबल साहनी जो है ये फरणों की जो होती है, फरणों की सजातीयता और संरचना पर जो है यह निर्णायक खोज किया वीरबल साहनी ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फरणों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किसने किया? वीरबल साहनी ने किया। इसके तुरंत बाद फिर प्रश्न पे जाएंगे, तो वहाँ आप लोग कमेंट कीजिएगा प्रत्येक प्रश्न का, है कि यहाँ पढ़ा रहे हैं और वहाँ इसी से रिलेटेड वहाँ प्रश्न है। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही जो प्रश्न वहाँ मल्टीपल चॉइस में है, तो वहाँ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और किसका आंसर क्या होगा बताइएगा। और आप लोग जो है जो अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुंच सके यह वीडियो। चलिए अगला देखिए, अगला वैज्ञानिक है मेघनाद साहा। अगला वैज्ञानिक कौन है? तो मेघनाद साहा। कह रहा है कि भौतिक के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मेघनाद साहा जो है यह भौतिक के प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। मात्र 30 वर्ष की आयु में जो है यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। देखिए तापीय आयनन सिद्धांत जो है, तापीय आयनन सिद्धांत और थर्मोडायनामिक्स सिद्धांत, इसमें जो मेघनाद साहा का जो है
इन्हीं का जो महत्वपूर्ण अनुसंधान है यह। इनकी कृति का जो अनुपम कृति का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस यानी कि हिंदू विज्ञान के इतिहास, हिंदू विज्ञान के इतिहास का जो है लेखक कौन है? इसका कृति किसका है? यह तो मेघनाद साहा का। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला दिया हुआ वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। ये प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। डॉक्टर सलीम अली जो है यह कौन थे? प्राकृतिक वैज्ञानिक एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का वर्ड्समैन भी कहते हैं। भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे भी दो पुरस्कार मिला है, देखिए कौन कौन। 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में, कितने साल बाद? पद्म विभूषण के 7 साल बाद जो है, देखिए 76 में मिला उसे पद्म विभूषण और 7 साल बाद जो है 83 में उन्हें वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसे वर्ड्समैन भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को वर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला वैज्ञानिक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग। क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1948 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र बना। देखिए पहले वो कौन था? परमाणु अनुसंधान केंद्र था, लेकिन बाद में वो क्या बना? भाभा अनुसंधान केंद्र। होमी जहांगीर भाभा के नाम पे उसका नाम रखा गया कि भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक भी थे। कौन? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे। देखिए वह जो है राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित जो किया गया था परमाणु ऊर्जा शांति पूर्ण प्रयोग, इसका अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे वो। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले निर्देशक भी थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं बता दिए आपको, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आगे वीडियो में। इसी वीडियो में आगे में जो है प्रश्न भी लिए हैं, जो प्रश्न भी देखिएगा जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यहाँ आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि वहाँ जो आप लोग प्रश्न कमेंट में आप लोग जवाब दे पाएंगे। अगला है वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखिए ये भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। देखिए भारतीय मूल कहने का है कि इनके पूर्वज होंगे या और कोई भी होंगे जो ये भारत में जन्म लिए, लेकिन वो जाकर के बाद में अमेरिका में बस गए, अमेरिका के नागरिकता प्राप्त कर ली। वह होता है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला संयुक्त रूप से। देखिए 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को विलियम फाउलर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो है देखिए सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं और प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। अगला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना। इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। देखिए
यह हरगोविंद खुराना जो है, यह जो है अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण, अनुवांशिकी जो होते हैं उसमें जो प्रोटीन संश्लेषण पर जो है अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। कौन? तो हरगोविंद खुराना ने। उसके बाद अनुवांशिकी कोड की खोज की। प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना ने की। और इन्हें 1968 में अपने अमेरिकी सहयोगकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1968 में अपने चिकित्सक सहकर्मियों के साथ जो है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला देखिए। अगला वैज्ञानिक है सतीश धवन। कौन? तो सतीश धवन। बोला कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ है? यह बंगलौर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? यह बंगलौर में है। के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। यह सतीश धवन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। देखिए सतीश धवन के ही प्रभाव से जो है, उन्हीं के जो प्रयास से है, इन्हीं के अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्हें सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल का निर्माण किया। देखिए यह सतीश धवन जो है यह सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में भी योगदान दिया। अगला देखिए विक्रम साराभाई। कौन? तो विक्रम साराभाई। यहाँ जो है आप लोग सभी वैज्ञानिक को एक नज़र देख लीजिए। जब वहाँ प्रश्न करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से तो जो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा रह भी जाएगा तो वहाँ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए क्या किए हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एक साथ लाए हैं। अगला देखिए यह जो है विक्रम साराभाई, यह सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। देखिए विक्रम साराभाई जो है परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? तो विक्रम साराभाई। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान भी रहा है। क्या क्या में? देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे विक्रम साराभाई। दूसरी बात, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है, पूछेगा क्वेश्चन कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ठीक। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा। चलिए अगला वैज्ञानिक देखते हैं। अगला वैज्ञानिक है हेनरी बेकुलर। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हेनरी बेकुलर जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें की खोज की। रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणें की खोज हेनरी बेकुलर ने किया। अगला देखिए नील बोहर। वैज्ञानिक कौन है? तो नील बोहर। ये डेनमार्क के थे। परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित नील बोहर ने किया। परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित नील बोहर ने किया। इसीलिए उन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नील बोहर को 1922 में परमाणु की संरचना जो है नील बोहर ने प्रतिपादित किया। अगला देखिए हेनरी केवेंडिश। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और जिन्होंने हाइड्रोजन को जो है एक तत्व के रूप में खोजा। कौन? तो हेनरी केवेंडिश ने। प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने सर्वप्रथम खोजा? तो हेनरी केवेंडिश ने खोजा। कौन? तो हेनरी केवेंडिश ने। यह भी ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। अगला है वैज्ञानिक जेम्स चैडविक है। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्हें 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। किसका? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने ही बताया कि परमाणु का जो कण होते हैं न्यूट्रॉन, उस पर कोई चार्ज नहीं होते, वो उदासीन होते हैं। कौन? तो जेम्स चैडविक ने बताया। और 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज किया। कौन? तो 1932 में। कौन? जेम्स चैडविक ने। चलिए अगला वैज्ञानिक देखिए कोपरनिकस। कोपरनिकस ये पोलैंड के वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे। कहाँ के? तो यह पोलैंड के, जिन्होंने सबसे पहले बताया था
कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बताया था कोपरनिकस। और आर्यभट्ट क्या बताया था? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। वो कहा था कौन? तो आर्यभट्ट ने, वो भी पहली बार बोला था। और कोपरनिकस ने पहली बार क्या बोला? सर्वप्रथम यही बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला वैज्ञानिक देखिए, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। मैडम क्यूरी कहाँ की वैज्ञानिक थी? यह पोलैंड की वैज्ञानिक थी और बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। देखिए ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में कहाँ? तो फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज किया। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। मैडम मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कब कब? 1903 और 1911 में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार लिए, एक 1903 और एक 1911 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए मैडम क्यूरी ने, जो रेडियम का खोज किया था। चलिए अगला देखिए, जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन जो है ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए जॉन डाल्टन ही परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न पूछा जाएगा कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया। और गुणित अनुपात का नियम भी जो जॉन डाल्टन ने दिया, गुणित अनुपात। कौन अनुपात? तो गुणित अनुपात का जो नियम भी जॉन डाल्टन ने ही प्रतिपादित किया था। अगला वैज्ञानिक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है इसके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। देखिए ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रॉबर्ट डार्विन। डार्विन जो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इसका एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन साहब है, डार्विन है। और विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन भी डार्विन ने किया। प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो दिया किसने दिया? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। चलिए अगला देखिए, अगला वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला वैज्ञानिक कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। ये यहूदी मूल के जर्मनी वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E = mc²। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि 1933 में जो है सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। और इन्होंने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये जो है ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। अगला वैज्ञानिक देखिए है गैलीलियो साहब। अगला वैज्ञानिक कौन है? गैलीलियो है। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? गैलीलियो ने किया तथा कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया। गैलीलियो ने जो है कोपरनिकस ने जो थ्योरी दिया था उसका समर्थन भी किया। और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन भी किसने किया? गैलीलियो ने किया। गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया। देखिए आप जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने हमने देखा उस वैज्ञानिक को। अब उससे जो प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के प्रश्न मैंने लिया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। अभी आगे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं
आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आप सभी जो है वीडियो में बने रहिए। जो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग भी। और जो है प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग एक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर करने के लिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग चैट कीजिएगा कि जो है ये एक प्रश्न, एक नंबर 1 का, नंबर 2 का, नंबर 3 का जो है कौन सा आंसर होगा, ABC करके ऐसे, ठीक है। और आप सभी अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। अभी आप लोग पढ़े हुए थे, अभी पढ़ाया भी है वीडियो में ऊपर में कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया। ऑप्शन ए है जोसेफ प्रिस्टले। प्रिस्टले तो नहीं होगा, क्या कि ऑक्सीजन को खोजा था। आर्यभट्ट भी नहीं होगा, मैडम क्यूरी भी नहीं होगा। होगा कौन इसका, हेनरी बेकुलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बेकुलर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, हेनरी बेकुलर ने किया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है सूत्रपात या इसका खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया। ऑप्शन ए देखिए राउंटजन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है जोसेफ लिस्टर और डी है जोसेफ प्रिस्टले। ठीक, तो कमेंट कीजिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, कमेंट कीजिए आप लोग। जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात क्या था, वो जोसेफ लिस्टर ने किया। अगला देखिए 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताए थे कि 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, बी है सीवी रमन, सी है होमी जहांगीर भाभा और डी है हरगोविंद खुराना। तो ऊर्जा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। और परमाणु ऊर्जा आयोग का जो नाम बदलकर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे रखा गया, होमी जहांगीर भाभा अनुसंधान संस्थान रखा ना इसका नाम, इसीलिए इसी के नाम पे। देखिए E बराबर MC स्क्वायर क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कमेंट कीजिए आप लोग। अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है गैलीलियो और डी है चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन जो किया था वो था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, ऊपर बताए हैं अभी, कमेंट कीजिए आप लोग जरूर इसका आंसर क्या होगा। सापेक्षता सिद्धांत, अब इससे पहले जो 4 नंबर क्वेश्चन बताए हैं उसी का ये है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया, कौन दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्षता सिद्धांत यही ना, E बराबर MC स्क्वायर। सी क्या है, यहाँ प्रकाश की चाल है, M क्या द्रव्यमान है ना, E क्या एनर्जी है, ऊर्जा है। चलिए अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो वो कहाँ स्थित है, वो कहाँ है तो बंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है वो बंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार कब मिला। चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया। कौन किया तो रदरफोर्ड ने किया। अगला देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। अगले ऊपर में देखे हुए थे, क्या होगा, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, सूर्य के द्रव्यमान के जो 1/4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज
किसने किया? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, जो भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। चलिए अगला देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक पुस्तक किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक किसकी अनुपम कृति है? कमेंट कीजिए आप लोग, ऊपर बताए भी थे, मेघनाद साहा। किसका है? तो मेघनाद साहा का है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए ताकि प्रश्न को कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कर सके। काय के ऊपर थ्योरी कर ही लिए हैं, इसीलिए जो है प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं देते हुए फटाफट करते हुए निकलेंगे ताकि कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। देखिए अगला है, चेचक के टीके का खोज किसने की थी? चेचक के टीके का खोज किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। चेचक के टीके का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एडवर्ड जेनर ने। अगला देखिए, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा कि सर्वप्रथम किसने बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में आर्यभट्ट, बी में रॉबर्ट हुक, सी में चार्ल्स डार्विन और डी में गैलीलियो। रॉबर्ट हुक तो नहीं होगा, डार्विन भी नहीं होगा, एक बचा गैलीलियो और दूसरा बचा आर्यभट्ट। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। अगला देखिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया, जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए तो आप लोग। चार्ल्स डार्विन की है, चार्ल्स डार्विन का। अगला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा किसने? हाइड्रोजन एक तत्व है, इसका इस रूप में किसने खोजा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी केवेंडिश ने। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो खोज किया था किसने किया था? हेनरी केवेंडिश ने किया था। तो पानी पी रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन जो है इसका खोज किसने किया था? तो कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रक्त परिवहन का खोज जो है विलियम हॉर्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, एक्स किरण की खोज किसने की? एक्स किरण की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WC रॉन्टजन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, बहुत ही भिवियाए हैं। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किया। अगला देखिए, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति में जो जड़त्व होता है उसके नियम का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन जो है गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिया था? गति का नियम जो है किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। गति का नियम न्यूटन ने दिया। गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। अगला देखिए, अगला है कि भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत का वर्ड्समैन जो है किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला देखिए, अगला प्रश्न है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? अनुवांशिकी कोड जो होता है उसका खोज किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। अनुवांशिकी कोड हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप जो उसका निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप का निर्माण जो है गैलीलियो ने किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? अगला प्रश्न क्या है? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है CD डुबे ने की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लाइसोसोम की खोज CD डुबे ने किया। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था वह डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज जो है यह किस वैज्ञानिक ने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन का खोज जो है तुसाने ने किया था, तुसाने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु जो होते हैं उसका पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था? ऊपर में बताए हुए हैं थ्योरी में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ल्यूवेनहॉक। चलिए अगला देखिए, अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज जो है किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका जो होती है, कोशिका शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था? कमेंट कीजिए आप लोग। रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए है लोकेयर, बी है रदरफोर्ड, सी है गोल्डस्टीन और डी है पॉल विलार्ड। गामा किरण का खोज जो है वो क्या था? कौन? पॉल विलार्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके का खोज जो है वो किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए में है, बी में लुइस पोस्टर, सी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी में गोल्डस्टीन। तो रेबीज के टीके का खोज जो है किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुइस पोस्टर ने किया, लुइस पोस्टर ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो थोड़ा इसमें धुंधला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज जो है किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीले और प्रिस्टले ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज जो है सीले और प्रिस्टले ने किया था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के जो आविष्कारक है वो कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन से है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था, 37 प्रश्न था। हमने पहले क्या किया? थ्योरी को किया, उसके बाद उससे जितने भी प्रश्न बन सकते थे
वो जो है सभी प्रश्न को लिया गया। आप जितने भी प्रश्न देखे इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। आप देखिएगा यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो आपको देखने के लिए मिलेगा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आप सभी अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके और उस वीडियो में जुड़ सके। थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।